DNP इंडिया। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और इसी के साथ एक नई बहस भी छिड़ गई है। बहस की शुरुआत हुई इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के एक लेटर से। IAF ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सेंसर बोर्ड को एक लेटर लिखा है। कहा है कि फिल्म और ट्रेलर में वायुसेना को नकारात्मक तरीके से दिखाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेटर में लिखा गया है कि दरअसल फिल्म में गुंजन के बचपन से लेकर कारगिल युद्ध में हेलीकॉप्टर उड़ाने तक के सफर को दिखाया गया है। उन्हें लड़की होने की वजह से किस तरह की दिक्कत आई जब वो एयरफोर्स में बतौर हेलीकॉप्टर पायलट शामिल हुई, तो ट्रेनिंग के वक्त उन्हें क्या क्या सामना करना पड़ा। फिल्म में पुरुष अधिकारी एक महिला पायलट को लेकर क्या सोच रखते थे, यह सब दिखाया गया है। फिल्म में एक सीन में फ्लाइट कमांडर दिलीप सिंह गुंजन से यह तक कहते दिखे हैं कि वो मर्दों जितनी ताकतवर नहीं है, वो महिला है इसलिए कमजोर है। लगभग पूरी फिल्म में गुंजन की क्षमता को पुरुष पायलट के मुकाबले कम आंका गया है, लेकिन आखिर में गुंजन ने साबित किया कि वो भी किसी से कम नहीं है। मोटी यह पूरी फिल्म में अलग अलग तरीकों से देखने को मिला है। इसी बात पर एयरफोर्स की तरफ से सेंसर बोर्ड को लेटर लिखा गया। गुंजन सक्सेना ने न्यूज पोर्टल को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें भारतीय वायुसेना में समान अवसर मिले थे। भारतीय वायुसेना तो इस फिल्म की जान है। मुझे वायुसेना में समान अवसर मिले थे। मुझे लगता है अभी भी सभी महिलाओं को वहां समान अवसर मिलते हैं। पिछले 20 सालों में वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी काफी बड़ी है। फिल्म को लेकर गुंजन कहती है कि उनकी जर्नी को क्रिएटिव अंदाज में दिखाया गया है। उनकी माने तो फिल्म के अंदर भी दिखाया तो यही गया है कि भारतीय वायुसेना में सभी को अवसर दिए गए हैं। अब गुंजन सक्सेना का यह कहना कई मायनों में फिल्म के खिलाफ जा सकता है। जानवी की फिल्म में यह भी साफ दिखाया गया है कि गुंजन को शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा था। वायुसेना में उनके साथ कुछ सालों के लिए भेदभाव हुआ था, लेकिन बता दें कि इस फिल्म को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा तो इसकी स्क्रीनिंग बंद करवाना चाहती हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर इस फिल्म ने फोर्सेस के खिलाफ कुछ भी दिखाया है तो इसे नहीं देखा जाना चाहिए और मेकर्स को माफी भी मांगनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं गुंजन सक्सेना के बारे में कि आखिर कौन है गुंजन सक्सेना। बचपन से ही सपनों की उड़ान भरने वाली गुंजन सक्सेना शौर्य चक्र पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। 1994 में उन्हें पता चला कि IAF में पहली बार महिला पायलट की भर्ती हो रही है। उन्होंने जरा भी देर न करते हुए SSB की परीक्षा पास की और भारतीय वायुसेना के महिलाओं के पहले बैच में शामिल हो गई। गुंजन सक्सेना का जन्म वर्ष 1975 में एक सेना अधिकारी के परिवार में हुआ था और वर्तमान में उनकी उम्र 44 वर्ष है। उनके पिता और भाई ने भी भारतीय सेना की सेवा की है। उनकी शुरुआती लाइफ की बात करें तो गुंजन सक्सेना ने नई दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और उसके बाद दिल्ली फ्लाइंग क्लब से जुड़ गई थी। उसके दौरान उन्होंने महिला पायलटों की भर्ती के लिए अप्लाई किया और SSB पास कर वायुसेना में शामिल हो गयी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना भारतीय वायुसेना की पहली महिला ऑफिसर हैं जो पहली बार युद्ध में गई थी। उस वक्त महिलाओं को वॉर टाइम में वॉर जोन में जाने और फाइटर प्लेन उड़ाने की इजाजत नहीं थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को वर्ष 1994 में 25 अन्य महिला प्रशिक्षु पायलट के साथ भारतीय वायुसेना में चुना गया था। यह महिला IAF प्रशिक्षु पायलटों का पहला बैच था। वह उधमपुर, जम्मू और कश्मीर में तैनात थी और तब गुंजन सक्सेना ने 1999 कारगिल वॉर के वक्त यह इतिहास रचा था और उस वक्त वो भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी। उस दौरान उन्होंने कॉम्बैट जोन में चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया था और कई भारतीय सैनिकों की जान बचाई थी। उस दौरान उन्होंने ऐसा कर इतिहास रच दिया था और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल कायम की थी। गुंजन ने उस जगह अपना ऑपरेशन पूरा किया था जहां पाकिस्तानी सैनिक लगातार गोलियां चला रहे थे। वॉर के समय गुंजन के एयरक्राफ्ट पर मिसाइल भी दागी गई, लेकिन निशाना चूक गया और गुंजन बाल बाल बची। उसके बीच जाकर उन्होंने भारतीय जवानों की मदद की थी। उनके इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए उन्होंने शौर्य वीर अवार्ड से सम्मानित किया गया और वो कारगिल गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। गुंजन सक्सेना ने एक IAS अधिकारी से शादी की है जो पेशे से पायलट ही है। उनकी एक बेटी प्रज्ञा है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना शौर्य चक्र पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। उन्हें कारगिल युद्ध क्षेत्र में उनके साहस और दृढ़ संकल्प के लिए सम्मानित किया गया। साल 2004 में चॉपर पायलट के रूप में 7 वर्ष तक सेवा देने के बाद गुंजन सक्सेना की भारतीय सेना के साथ जर्नी खत्म हो गई है।
उनके शौर्य, जाबाज इरादों और देश सेवा में योगदान के लिए फिल्म के जरिए उनकी कहानी दुनिया के सामने रखी जा रही है। अभी तक की जानकारी यहीं तक। DNP इंडिया पर देखते रहिए नई वीडियो और ताज़ा खबरें सटीक जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार।